प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में प्यारे दोस्तों जैसे कि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, प्लांट फिजियोलॉजी में आज पादप श्वसन में से एक छोटा सा पार्ट है आता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश श्वसन, फोटो रिस्पायरेशन। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है, फोटो रिस्पायरेशन क्या है, इसको समझ लेना है हम लोगों को। तो प्रकाश श्वसन में क्या होता है प्यारे दोस्तों? प्रकाश श्वसन में प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश श्वसन अधिकतर हरे पादप में प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कब होता है? जब हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है? जिसमें एंजाइम रूबिस्को जो होता है, एंजाइम रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के बजाय ऑक्सीजन से बच जाता है। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन से बच जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में कमी आ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में क्या होती है? कमी आ जाती है। यह अनिवार्य रूप से एक बेकार प्रक्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के कुछ काम को पूर्ववत कर देती है। और यदि हम इसको एक एक पॉइंट में रखें, प्रकाश श्वसन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें घटित होती है, उसको देख लेते हैं। पहले क्या होता है? रूबिस्को को दोहरी भूमिका होती है। रूबिस्को जो एंजाइम होता है, इसकी दोहरी भूमिका होती है। प्यारे दोस्तों, इस क्रिया में एंजाइम रूबिस्को रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट जो होता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। रूबिस्को जो होता है प्रकाश संश्लेषण और यह का जो है प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन। देखिए, रूबिस्को एंजाइम जो होता है, या प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन दोनों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। दोनों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण में यह कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करके शर्करा उत्पन्न करता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रूबिस्को जो है क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करके क्या बनाता है? शर्करा बनाता है। लेकिन यही क्रिया जो है इसमें लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें रूबिस्को ऑक्सीजन से भी बच सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि रूबिस्को जो है ऑक्सीजन से भी बच जाता है। दूसरा पॉइंट है RUBP का ऑक्सीकरण। RUBP का ऑक्सीकरण जब होता है, जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बचता है, ऑक्सीकरण होता है रूबिस्को का, तो इसे ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबस्ट्रेट रूबिस्को 1,5 बाईफास्फेट का उपयोग होता है तथा फास्फोग्लाइकोलेट नामक 2 कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है? इस फास्फोग्लाइकोलेट को क्लोरोप्लास्ट, पेरोऑक्सीसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में कई प्रतिक्रियाओं के माध्यम से संसाधित किया जाता है और अंततः कुछ कार्बन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। इस मार्ग को C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया में प्रकाश श्वसन में जो होता है ATP और अपचायक शक्त NADPH की खपत होती है। श्वसन क्रिया में ATP और अपचायक शक्त NADPH की खपत होती है। जो प्रकाश श्वसन में भी ATP और अपचायक शक्त ANDPH की खपत होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश निर्भर प्रक्रियाओं के लिए उत्पाद होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ATP और NADPH जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, अगर इसकी खपत जो है फोटो रिस्पायरेशन में हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रक्रियाओं से उत्पादन है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में कमी आ जाती है। अगर इसको देखिए, RUDPH जो होता है, यह कहाँ ATP ये कहाँ यूज होते हैं? प्रकाश संश्लेषण होते हैं। अगर ये फोटो रिस्पायरेशन में खर्च हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, प्रकाश श्वसन क्यों होता है? प्रकाश श्वसन क्यों होता है जानते हैं? जो प्रकाश श्वसन तब अधिक होता है जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सांद्रता, जैसे पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। जैसे कि गर्म शुष्क परिस्थितियों में जहां पौधे जल की हानि को रोकने के लिए अपने रंध्रों को बंद कर लेते हैं, ऐसे स्थानों पे जो गर्म परिस्थितियों में होता है, जहां पर पौधे अपने जल की हानि को रोकने के लिए रंध्रों को बंद कर लेते हैं, वहां पर प्रकाश श्वसन होने लगता है। रूबिस्को की आत्मीयता। रूबिस्को में उच्च तापमान ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण होता है। उच्च तापमान और ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? अधिक आकर्षण होता है, जिससे इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन से बचने की संभावना अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन से वो अधिक बचने लगता है। अगर क्या होगा? उच्च तापमान हो जाए ऑक्सीजन के प्रति, अगर ऑक्सीजन अधिक हो गया तो रूबिस्को किसके साथ काम करने लगेगा? ऑक्सीजन को बांधने लगेगा। ऑक्सीजन के साथ
हो जाता है तो इसी को क्या प्रकाश शोषण कहते हैं। प्रकाश शोषण एक प्राचीन प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास तब हुआ जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हुई। जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हुई तब से प्रकाश शोषण की प्रक्रिया सामने आई। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम थी उस समय। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता उस समय क्या थी? कम थी। और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो गई थी। उस समय प्रक्रिया विकास को दर्शाता है, विकासवाद के इतिहास को दर्शाता है। प्यारे दोस्तों, प्रकाश शोषण के परिणाम क्या होते हैं? कम प्रकाश संश्लेषण होगा। प्यारे दोस्तों, अगर प्रकाश शोषण हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? कम होगी। प्रकाश शोषण प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है, क्योंकि रुबिस्को और RUDPH और ATP की खपत होता है, उपयोग होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे कार्बन स्थिरीकरण कुछ कार्य विफल हो जाता है। तो मतलब कार्बन स्थिरीकरण का कार्य क्या प्रभावित हो जाता है? प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का कचरा, यह ATP का उपयोग करके शक्ति कम करके ऊर्जा की बर्बादी करता है। ATP का भी यूज करता है, जिससे ATP का भी यूज करता है। और किसका यूज करता है? यह NADPH का भी यूज करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी करता है। और प्रकाश शोषण प्रकाश शोषण जो होता है C4 और कैम पौधों में कैसे होता है? फोटो रिस्पायरेशन, अगर C4 कैम पौधों को देखा जाए, C3 देखिए, C3 का देख लें। C3 पौधे जो होते हैं, C3 पौधे प्रकाश शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनके पास रुबिस्को के आसपास CO2 को संकेंद्रित करने के लिए विशेष तंत्र नहीं होता। CO2 को संकेंद्रित करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता C3 प्लांट में। प्यारे दोस्तों, और C4 में क्या होता है? C4 और कैम पौधों में C4 और कैम पौधों में प्रकाश शोषण को न्यूनतम करने के लिए तंत्र विकसित होते हैं। प्रकाश शोषण को न्यूनतम करने के लिए क्या इन पौधों में तंत्र का विकास होता है? जैसे कार्बन स्थिरीकरण का स्थानिक या लौकिक पृथक्करण होता है, जिससे गर्म शुष्क परिस्थितियों में अधिक कुशल बने रहते हैं। गर्म और शुष्क परिस्थितियों में अधिक कुशल बने रहते हैं। अब आता है थोड़ा सा डिफरेंस, प्रकाश शोषण और ऑक्सी शोषण में क्या अंतर है? प्रकाश शोषण और ऑक्सी शोषण। प्यारे दोस्तों, प्रकाश शोषण और ऑक्सी शोषण में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रकाश शोषण क्या है? या प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश शोषण कब होता है? जब प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में तीव्र प्रकाश होता है, उस समय प्रकाश शोषण होता है। यह ऑक्सी शोषण सभी जीवित कोशिकाओं में सामान्य दशा में होता है। दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग देखें, इस क्रिया में O2 ग्रहण और CO2 निष्कासन होता है। किसमें? प्रकाश शोषण में। और इसमें क्या होता है? ऑक्सी शोषण में क्या होता है? इसमें O2 ग्रहण होता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सी शोषण क्रिया में जो होता है O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 निष्कासन की क्रिया प्रकाश से स्वतंत्र होता है। मतलब ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को निकाला जाता है, जबकि इसमें उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश शोषण में क्या होता है? इस क्रिया में O2 ग्रहण और CO2 को निष्कासन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में होता है, दोनों में वही क्रिया होगी, क्योंकि प्रकाश शोषण है प्यारे दोस्तों। लेकिन ऑक्सी शोषण में क्या होता है? इसमें CO2 ग्रहण और O2 ग्रहण और CO2 निष्कासन की क्रिया प्रकाश से स्वतंत्र होता है। प्रकाश से कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें प्रकाश का कोई भूमिका नहीं होती है। प्रकाश की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, स्वतंत्र होता है ये अपने से। इस क्रिया में CO2 ग्रहण, देखिए अगर हम प्रकाश शोषण में देखें, प्रकाश शोषण की बात कर ले, इस क्रिया में O2 ग्रहण तथा CO2 का निष्कासन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश शोषण में प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है। और ऑक्सी शोषण में जो होता है, इसमें O2 ग्रहण और CO2 निष्कासन की क्रिया प्रकाश की कोई आवश्यकता, भाई रिस्पायरेशन क्रिया में प्रकाश की इनमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे C3 पौधों में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, रात में भी श्वसन क्रिया होती रहती है। ठीक है, तो इनमें जो होता है फोटो रिस्पायरेशन क्रिया जो होती है, फोटो रिस्पायरेशन क्रिया किसमें? C3 पौधों में अधिक हो जाती है, जबकि C4 पौधों में कम होता है। मतलब समझ में आया? पौधों में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ऊर्जा की क्या करते हैं? खपत करते हैं, ग्लूकोज का खपत करते हैं। ठीक है, प्रकाश शोषण में आप देख लेते हैं, यह क्रिया हानिकारक हरिम कण की प्रकाश रासायनिक क्रियाशीलता है। प्रकाश शोषण में क्या होता है? यह क्रिया हरिम कण की प्रकाश रासायनिक क्रियाशीलता है। प्रकाश के समय में रासायनिक क्रिया होती है। यह क्रिया केवल माइटोकॉन्ड्रिया में जैव रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ऑक्सी शोषण केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्यारे दोस्तों। ऑक्सी शोषण कहाँ होता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह कहाँ होता है? यह पर ऑक्सीसोम। देखिए, यह क्रिया हरिम कण के प्रकाश रासायनिक क्रियाशीलता तथा पर ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की जैव रासायनिक सक्रियता पर निर्भर करती है। पर ऑक्सीसोम व माइटोकॉन्ड्रिया की जैव रासायनिक सक्रियता पर निर्भर करता है। मतलब प्रकाश शोषण में यह क्रिया हरिम कण के प्रकाश रासायनिक क्रियाशीलता तथा
पर ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की जैव रासायनिक सक्रियता पर निर्भर करता है, लेकिन ऑक्सीजन केवल माइटोकॉन्ड्रिया में जैव रासायनिक सक्रियता पर निर्भर करता है ऑक्सीजन में। अगर हम लोग प्रकाश श्वसन की बात करें फिर से, यह क्रिया ऑक्सीजन की सांद्रता 2% से 21% तक बढ़ाए जाने पर बढ़ती जाती है। यह क्रिया जो है प्रकाश श्वसन जो होता है, अगर 2% से 21% तक ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती जाए तो ये प्रकाश श्वसन बढ़ता जाता है। प्रकाश श्वसन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यह क्रिया ऑक्सीजन के कम सांद्रता अर्थ लगभग 2% पर भी स्थिर हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता 2% पर भी स्थिर हो जाता है, 2% पर भी स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है। 2% पर ही स्थिर हो जाता है, बढ़ता नहीं है। यह क्रिया मतलब अगर प्रकाश श्वसन की बात आ जाए, यह क्रिया एटीपी निर्माण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे एटीपी का निर्माण नहीं होता प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर देखा जाए एटीपी की खपत होती है। प्रकाश श्वसन में एटीपी की क्या करती है, खपत होता है। लेकिन ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। इस क्रिया में जो मुक्त ऊर्जा होती है प्यारे दोस्तों, प्रकाश श्वसन में जो मुक्त ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में संचित होता है। इसका जैविक महत्व स्पष्ट नहीं है। यह नष्टकारी क्रिया है। यह कैसा है, नष्टकारी क्रिया है। किसका, प्रकाश श्वसन में कोई जैविक महत्व स्पष्ट नहीं है। यह एक नष्टकारी वेस्टफुल क्रिया है। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है प्यारे दोस्तों। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। इस क्रिया का विशेष जैविक महत्व है। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा की विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग में लाया जाता है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।